हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों ने आज हम लोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने अपने घरों में प्लेन मिरर तो देखा ही होगा। आज हम लोग बात करेंगे कर्व मिरर की। तो कर्व मिरर को समझने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग में एक गेंद का इमेज बनाइए, गेंद बॉल का। ओके। और उस बॉल का एक बॉल टुकड़ा डिस्क के रूप में उसको काट करके अलग कर लीजिए। आइए मैं दिखाता हूँ ये कैसा हो सकता है। ठीक है, ये रहा वो हमारा गेंद। इस गेंद में से एक टुकड़ा काट करके अलग किया गया है। तो अगर ये टुकड़ा डिस्क के रूप में इसको बोलते हैं, ये है, तो अगर ये टुकड़ा शीशा का होगा तो हम इसमें किसी भी एक तरफ से एक सरफेस को पेंट कर देंगे। इसमें दो सरफेस है, ये देख सकते हैं आप लोग। एक ये सरफेस हो गया, सॉरी, एक ये सरफेस हुआ और एक इस तरफ से धंसा हुआ सरफेस हो गया। तो इस अगर शीशा को होगा, इसको आप किसी भी एक सरफेस को पेंट कर देंगे तो दूसरा सरफेस जो है सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाने का मतलब ये इसमें इमेज बन सकेगा, उस पर उसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका इमेज बन पाएगा। ओके, तो ऐसे ही कर्व्ड मिरर बनता है। तो कर्व्ड मिरर दो प्रकार से बन सकते हैं। अगर हम उसको एक तरफ से इस तरफ से पेंट कर देते हैं तो कैसा बनेगा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। इसमें इमेज दिखेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट इसके सामने में आएगा उसका इमेज बनेगा। तो ऐसे मिरर को हम लोग कहते हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ा धंसा हुआ हो। देखिए अंदर की तरफ है और ये बाहर से इसको इस तरफ से पेंट किया गया है, ये इस तरफ से पेंट किया गया है। ओके, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो केव बना हुआ है। केव मतलब वैसे गुफा होता है। तो जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ है, जो डिप हो, जिसमें डिप्रेशन हो, वैसे वैसे कर्व मिरर को हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। ओके, कनकेव मिरर याद रहेगा। आइए कनकेव मिरर कैसा हो सकता है एक दूसरे डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं। यस, इसको देखिए, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, तो ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वाला सरफेस जो है सो हम लोग सिल्वर पेंट कर चुके हैं, सिल्वर कलर। हालांकि ये शीशा नहीं दिखता है, इसलिए ये थोड़ा अजीब मेटल जैसा दिखता है, लेकिन इस तरफ से हम लोग पेंट कर दिए हैं तो ये वाला सरफेस जो है सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। इसके सामने में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका इमेज बनेगा। ओके, तो ऐसे मिरर को जिसमें धंसा हुआ है, ये तवा शेप का है, तवा को अगर तवा के बैक बेंदी की तरफ से अगर पेंट कर देंगे और अगर वो शीशा का होगा तो ऐसा ही बनेगा। और ऐसा बनेगा तो ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, इसमें इमेज बन पाएगा। तो ऐसे मिरर को हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ है। ओके, अब आइए हम लोग इसको दूसरी तरफ से पेंट करते हैं। ठीक है, ये वाला इमेज था, इसी वाले इमेज को पहले अभी हम लोगों ने इस तरफ से पेंट किया था, अभी हम लोगों ने यहाँ पर पेंट किया था। अब इस तरफ से पेंट ना करके हम लोग इस तरफ से पेंट करें, जो धंसा हुआ पार्ट है, सरफेस है, उसको पेंट करेंगे। आइए पेंट कर देते हैं। ये देखिए पेंट कर दिया हम लोगों ने। अब क्या होगा, अब ये वाला सरफेस जो है सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ था, डिप्रेशन था, उसको कॉनकेव मिरर कह रहे थे। अब जो है सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आप डालिएगा उसका इमेज बनेगा। अब जो है सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ है, उठा हुआ है, उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ये है कॉन्वेक्स मिरर, यही है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ है। अब ऐसा ये बनने पर कैसा दिखेगा, इसको हम लोग दूसरी इमेज में देख करके समझने की कोशिश करते हैं। यस, यहाँ देखते हैं। ये देखिए,
रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ निकला हुआ है और ये अंदर से पेंट है। अंदर से इस डिस्क में जो है सो अंदर से पेंट किया हुआ है। और ये देखिए इमेज बना हुआ है, यहाँ पर कुछ कुछ आप लोग को धब्बा जैसा दिख रहा होगा, ये इमेज है इनफैक्ट में। कैसे कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने में होगा तो उसका इमेज बनेगा। अंदर से ये क्या है, सिल्वर पेंटेड है, पेंट किया हुआ है। तो बाहर वाला सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया है, इस पर हम लोग का इमेज दिख पाता है। तो हम लोगों ने अभी देखा दूसरा इमेज कौन सा था, दूसरा इमेज ये वाला था। एक धंसा हुआ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ये तवा जैसा जो है सो तवा को अगर हम लोग पेंदी की तरफ से पेंट कर देंगे, इस तरफ से अगर पेंट कर देंगे तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला हो जाएगा, धंसा हुआ होगा। तो इसको हम लोग कनकेव मिरर बोलेंगे। और अगर उल्टा पेंट करते हैं हम लोग, इस तरफ से पेंट करते हैं तो ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ा उभरा हुआ होगा। जिस पर रोटी रखते हैं उसको अगर हम लोग पेंट कर देते हैं तो पेंदी वाला सरफेस जो है सो वो मिरर का काम करेगा, उभरा हुआ होगा थोड़ा सा, कन्वेक्स मिरर उसको कहेंगे। और अगर रोटी वाला सरफेस मिरर का काम करता है तो वो थोड़ा सा धंसा हुआ होगा, उसको कनकेव मिरर कहेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट आप लोग समझिए कि ये मिरर जो होता है, कर्व मिरर, ये कैसा कैसा हो सकता है और कैसे बनता है, किस शेप का, आकार का होता है। अब आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कांच का गोली जो होता है, कंचा जिसको बोलते हैं, गोली जिसको बोलते हैं, अगर हम एक गोली उठा करके इस तवा पर रख देते हैं तो वो कहाँ पर जा कर के सेटल होगा, बिल्कुल एकदम बीच में। इस पोजीशन को याद रखिएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर एक इसको फ्लैट सरफेस पे इस तवा को रख देते हैं, फ्लैट सरफेस पे इस डिस्क को हम लोग जाके रख देते हैं फ्लैट सरफेस पे, और इस पर एक कंचा डाल के इसको चाहते हैं कि वो सेटल हो जाए, गिरे नहीं। यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर डाल देंगे तो वो नीचे लुढ़क जाएगा। यहाँ पर डाल देंगे तो भी वो नीचे लुढ़क जा सकता है, कहीं गिर जा सकता है। लेकिन हम लोग एकदम बीचों बीच में उसको अगर डालेंगे तो हो सकता है वो सेटल कर जाए, नहीं गिरे। तो ऐसे पॉइंट को ही, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। ओके, अब आइए हम लोग समझते हैं ड्राइंग के माध्यम से। यस, ड्राइंग के माध्यम से अब हम समझेंगे कर्व मिरर्स का अलग अलग से जुड़ी हुई अलग अलग बातें। ओके, मान लीजिए ये एक कर्व्ड मिरर है, इसमें इस तरफ से पेंट किया हुआ है। ओके, आप लोग देख चुके हैं। आप लोगों ने ये भी देखा है कि इसका जो सबसे बीच वाला पार्ट होता है, पॉइंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोल। अब आप लोग इस इमेज में यहाँ पर देख चुके हैं, यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि ये जो मिरर होता है, ये जो मिरर होता है वो एक स्फेयर का हिस्सा होता है। यानी कि ये एक स्फेयर का पार्ट, इसको अगर पूरा करेंगे तो ये एक स्फेयर बन जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग जो अभी ड्रॉ कर रहे थे ड्राइंग, उसको भी स्फेयर कंप्लीट कर देते हैं। यस, ये जो है सो ये एक स्फेयर, गेंद का पार्ट होता है और उसका एक सेंटर होता है, आप समझते ही हैं। तो एक लाइन जो कि इस पोल से होकर के इस सेंटर को ज्वाइन करता है, स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके,
और इस पॉइंट ये जो सेंटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। ओके, तो अभी आप लोगों ने एक मिरर में पोल कहाँ पर होता है वो सीखा और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो सीखा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कोई भी मिरर जो है सो एक स्फीयर का पार्ट होता है और उसी स्फीयर का जो सेंटर होगा, यानी कि उस मिरर को अगर पूरा आप लोग कर दीजिए तो उसका जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला पॉइंट और पोल ये वाला पॉइंट, दोनों को मिलाने वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला पॉइंट हो गया। पोल तो आप लोग पहले समझ चुके हैं। आइए अब हम लोग दूसरी बात समझते हैं। देखिए, तो ये हो गया मिरर, इस तरफ से पेंट किया हुआ था, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये सी, ये पी। अब देख लीजिए कोई भी रे पैरेलल बस होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, तो इससे पैरेलल जितनी भी रे होगी वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सर्फेस रिफ्लेक्ट करिए और रिफ्लेक्ट करके जहाँ पर सारी लाइन कन्वर्ज करती है यानी कि मिलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलती हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। कैपिटल एफ से लिखा जाता है। आप लोगों ने समझा पी, एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस कौन सा लाइन होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो भी रे हो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पर एक जगह पर मिलती है, जिस जगह पर मिलती है उसी को फोकस कहते हैं। ओके, तो पोल से लेकर के फोकस की बीच की ये दूरी, ओके, इसी को हम लोग स्मॉल एफ से लिखते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़ समझे आप लोग, पोल समझे, फोकस समझे, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझे और फोकल लेंथ समझे। फोकल लेंथ क्या होता है, मिरर पर जो पोल होता है, मिरर के सरफेस पे बीच का बिंदु पोल, उससे और फोकस की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। आगे का पॉइंट समझिए। एक बात समझाना मैं छोड़ दिया, भूल गया मैं, कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हो गया, ये पोल तो हो गया, तो ये तो इसका पार्ट था, तो ये रेडियस भी कहलाता है। ये रेडियस हो गया ना, इस स्फीयर का तो रेडियस है ये, तो इसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। और जो पैरेलल रे आता है वो फोकस पे कन्वर्ज करता है, तो इसको एफ कहते हैं। तो जनरली जो स्फेरिकल मिरर हम लोग यूज़ करते हैं उसमें आर में और एफ में रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है, एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। यानी कि अगर ये डिस्टेंस r है और ये f है तो ये f जो है सो r का आधा होता है। ओके, इस r का ये f आधा होगा। f जो है सो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ये रिलेशन भी आप लोग समझ गए। तो ये हम लोग जो रिलेशन समझे हैं ये कनकेव मिरर पर समझे। बाहर से जो मिरर सिल्वर पेंटेड था और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ था, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे अब कन्वेक्स मिरर पे। आइए, कन्वेक्स मिरर कैसा होता है।
कन्वेक्स मिरर जो होता है वो अंदर से पेंटेड होता है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ होता है। ये देखिए उभरा हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो ये कन्वेक्स मिरर है सर। ये रहा आपका ये कन्वेक्स, सॉरी, ये रहा आपका कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर बुआ इसका भी जो है ये भी एक स्फीयर का पार्ट होता है, इसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो इसमें भी पोल होता है, इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसमें भी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसमें भी अब तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, और इससे पहले वाला जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ था, इस तरफ था, रोशनी इधर से ही आ रही थी, ओके। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं इसमें कैसे रोशनी आएगी। देखिए, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रेज आएगी, जैसे ये रे आई, ये रे आ रही है, ये रे आ रही है, ओके। ये रे टकरा के इधर चली जाएगी, ये रे टकरा के उधर चली जाएगी, ये रे टकरा करके इधर चली जाएगी, और ये टकरा के इधर चली जाएगी। लेकिन तो ये रे टकरा के इधर, तो ये दो तो कहीं मिली ही नहीं, तो फोकस कैसे पता चलेगा? फोकस वहाँ पर होता है जहाँ पर पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बाद टकराता है, इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो ये टकरा के जो जा रहा है, तो दिस रे मे सीम वर्चुअली कमिंग फ्रॉम समवेयर हेयर। ये जो रे जो है उधर जा रहा है, सॉरी उल्टा जा रहा है, उधर जा रहा है, तो ये कहाँ से लगेगा कि वर्चुअली ये कहीं इधर से कहीं से उधर जा रहा है, ओके। ये रे उधर चला जाएगा, कहाँ से लगेगा कि यहाँ से कहीं से जा रहा है, ये रे इधर चला जाएगा, ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से कहीं से उठ के आ रहा है। तो ये एक्चुअली में यहाँ पर कन्वर्जन नहीं होता है, एक्चुअली में सारा रे यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं करता है, लेकिन वर्चुअली इट इंटरसेक्ट्स ओवर हेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। तो ये वर्चुअली इंटरसेक्ट करता है, तो ये फोकस इसका यहाँ पर कहलाएगा। फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पर ऑल रेज रनिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट, ओके, एट प्रिंसिपल एक्सिस। तो इंटरसेक्ट रियली और वर्चुअली। कन्वेक्टिव लेंस के केस में हम लोग देखिए सचमुच में इंटरसेक्ट कर रहा था, आ रहा था ऐसे टकरा के, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा था। और कन्वेक्स लेंस के केस में क्या देखें, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या देखें, ये वर्चुअली सचमुच में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन लग रहा है ये टकरा के इधर चला गया, ये रे लग रहा है कि यहाँ से कहीं से आ रहा है, सारा रे ऐसे ही यहाँ से कहीं से ओरिजिनेट हो रहा है, सब प्रतीत हो रहा है। तो इसको हम लोग फोकस कहेंगे, इसी पॉइंट को। तो आप लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, ये पॉइंट आप लोगों ने फोकस देख लिया, आप लोगों ने पोल यहाँ पर समझ लिया है पहले ही, और इसी तरीके से पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल एफ इसमें भी कहते हैं। डायग्राम गंदा हो गया था। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल और फोकस की दूरी को हम लोग स्मॉल एफ लिखते हैं। तो आप लोग इतनी बातें यहाँ पर समझ गए। अब समझना क्या है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग को क्या क्या ज़रूरी बात है। कुछ इम्पोर्टेंट रेज हैं, कुल मिला के 4। यही 4 रेज को का इस्तेमाल करके आप लोग कोई सा भी इमेज फॉर्म कर सकते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए फर्स्ट रे है कि जैसे ये एक कनकेव मिरर है, केव यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर धंसा हुआ है। ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस को कट करेगी।
इस रे को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये कनकेव मिरर के केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में देख लीजिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ठीक है। कोई भी रे पैरेलल होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन तो इधर कर जाएगा, चला जाएगा टकरा के, लेकिन लगेगा कि वर्चुअली वो फोकस पर कट कर रहा है, सचमुच में नहीं, वो वर्चुअली यहाँ पर रियली कट कर रहा है, यहाँ पर वर्चुअली कट कर रहा है, ओके। एक ये रे आप लोग को याद रखना है। ये रे किस लिए हम लोग याद रखते हैं, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए ओनली 2 रेज आर रिक्वायर्ड। तो एक रे अगर ये याद रख लीजिए, ये ड्रॉ कर दीजिएगा, और दूसरा अभी 4 रे मैं बताऊंगा, चारों में से कोई भी 2 रे ड्रॉ कर दीजिएगा, तो आप लोग का इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन आप लोग सीख जाइएगा। दूसरा ये देखते हैं, ये एक कनकेव मिरर, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, एनी रे, ओके, रनिंग थ्रू द फोकस, फोकस से अगर कोई भी रे होके गुजरता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन it goes parallel to the principal axis, ओके। इसी में देख लीजिए कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, और उधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं पर इधर। एनी रे रनिंग टुवर्ड्स focus after reflection becomes parallel to principal axis, वैसी ही बात यहाँ पर, any ray running towards focus, अब क्या ये उस पर चला जाएगा, ये तो रिफ्लेक्टिंग है, टकरा के इसको वापस जाना पड़ेगा, ओके। देखिए कैसे जाता है, तो ये तो चला तो था फोकस के ही तरफ, ठीक है, लेकिन वहाँ जाने से पहले ही ये टकरा के वापस चला गया है। यहाँ भी फोकस की तरफ ही चला है, लेकिन फोकस ये रहा, इसका फोकस ये रहा, और इसका फोकस तो सचमुच में ये इंटरसेक्ट करके टकराने के बाद पैरेलल चला जाता है। ये चला फोकस के तरफ, और यहाँ टकरा के यहीं से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा रे, ये कोई भी रे फोकस की तरफ से चलता है तो या तो उसको इंटरसेक्ट करने के बाद, नहीं तो उसको इंटरसेक्ट करने के पहले ही, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। आइए दूसरा रे समझने की कोशिश करते हैं। ये कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर पोल, यहाँ पर यहाँ पर एफ, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजरेगा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे गया है, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी रास्ते से वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ भी वही बात, कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया, यस, कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाएगा, ओके। यहाँ जाने की कोशिश करें, ये रहा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, यहाँ जाने की, तो वो जाएगा उसी रास्ते से और वापस भी उसी रास्ते से हो जाएगा, ओके। आइए अब हम लोग, तो ये तीसरा रे था जो कि इमेज फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट होगा, और चौथा रे आप लोग समझिए, कोई भी रे जो है, सो ये कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स मिरर, कोई भी रे, ये पोल है, यहाँ पोल, अगर पोल पे इंसिडेंट करता है तो जितना एंगल यहाँ बनाया है उतना ही एंगल यहाँ बना के वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी ये
कन्वेक्स मिरर ये है, ये कनकेव मिरर है। कोई भी रे अगर पोल पे इंसिडेंट करता है, जिस एंगल से इंसिडेंट करता है उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट कर जाता है। ये रे नंबर 4, ठीक है। तो ये रे डायग्राम इसी 4 रेज की मदद से कोई भी इमेज बनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी मैं आप लोग को एक रे बना करके, एक इमेज बना करके दिखाता हूँ, ठीक है। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि यहाँ पर ये एक कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा है। अब कोई भी 2 रे एक हम लोग ड्रॉ कर लेंगे इमेज बनाने के लिए। एक रे हम लोग जानते हैं कि जो पैरेलल जाएगा, ठीक है, वो फोकस से इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा रे हम लोग जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ठीक है, ये गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो उसी रास्ते से ऐसे जा रहा है और इसी रास्ते से वापस आ जाएगा। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट होता है इमेज वहीं पर बनता है। ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बन गया यहाँ पर, ओके। ये ऑब्जेक्ट का हेड है, तो इसका हेड जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पर हेड इसका बनेगा। ये हेड बन गया, ये हेड यहाँ पर, और ये इसका टांग है तो ये इसका टांग यहाँ पर बन गया। तो इसी तरीके से जितना भी इमेज का लोकेशन हो सकता है आपके किताब में दिया हुआ है, ये आप लोग को बनाना है। ये आप लोग बना करके व्हाट्सएप पर आप लोग फ़ोटो खींच के अब पोस्ट कर दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने बना लिया है। और उसका एक टेबल है एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ, उसको भी बना लीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने पढ़ा है। और उसके बाद में फिर आगे की पढ़ाई आगे चालू करें। ये रहा आपकी ये बुक। देखिए आपके बुक में आज हम लोग क्या क्या पढ़े, ये सब चीज़ पढ़ लिए हैं। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। ये रे डायग्राम सब मैंने आप लोग को बताया कि कौन सा 4 रेज होता है इम्पोर्टेंट इमेज फॉर्मेशन के लिए। यस, आप लोगों को ये बनाना है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ठीक है, और साथ में इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ये दोनों इतना चीज़ आप लोग को बनाना है। साथ में एक ये टेबल भी आप लोग को तैयार करना है, एक ये टेबल तैयार करना है यहाँ पे, और एक टेबल और होना चाहिए, और एक ये टेबल तैयार करना है, एक ये वाला टेबल तैयार करना है आप लोग को, और फिर ये डायग्राम सब बनाना है, ये डायग्राम सब बनाना है। उसके बाद फिर ये डायग्राम बनाना है और ये टेबल तैयार करना है। इतना काम आप लोग करके व्हाट्सएप पर फ़ोटो खींच करके अपडेट कीजिए या किसी माध्यम से मुझे भेजिए, ताकि मैं उसे देख लूँ, संतुष्ट हो लूँ कि हाँ आप लोग समझे हैं, आप लोगों ने बनाया है। उसके बाद मैं अगला वीडियो पढ़ाई को आगे बढ़ाऊँगा अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन।